सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा को जमानत दिलाने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो अचानक कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर पहुंचते हैं और कांग्रेस दफ्तर में जयराम रमेश को अपने बगल पे बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने अदालत में क्या क्या दलीलें रखी, लेकिन अचानक ये सब बातें करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी हाथ जोड़ लेते हैं। और हाथ किसके सामने जोड़ते हैं? वो कहते हैं कि मैं असम के मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से हाथ जोड़कर कहता हूं कि वो अपना स्टैंड बदलने के बारे में सोचें और जो उन्होंने किया उस पर खेद जताए। मैं माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब जब मैंने अभिषेक मनु सिंघवी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे कुछ बातें समझ में आई। पहली बात तो जब आपको अग्रिम जमानत मिल गई है तो आप हाथ जोड़कर हिमंता बिस्वा शर्मा से यह क्यों कह रहे हैं कि वो अपना स्टैंड बदले? कौन सा स्टैंड बदले वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी ने अगले 2 दिन बाद आने वाले परिणाम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हो सकता है 2 दिन बाद आप मुख्यमंत्री बन जाएं या ना भी बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टैंड को चेंज करें। अब जब मैंने इस पूरी कॉन्फ्रेंस को सुना, फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी आया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर ये कहा भी कि देखो मुझे अभिषेक मनु सिंघवी से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए था कि जो एक महिला के चरित्र पर पूरी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर दाग लगाने का प्रयास किया था उससे वो नहीं बच पाएगी। तब मुझे समझ में आया कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या चाह रहे हैं। देखो, इस मामले में अग्रिम जमानत तो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने दिला दी। वो उन्होंने जो भी वहां तर्क रखे, जज साहब ने तर्क सुने और तुरंत मान भी लिए। उन्होंने मान लिया ये पॉलिटिकल मामला है, हाँ भाई मासूम है पवन खेड़ा, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन यह बात अभिषेक मनु सिंघवी जानते हैं कि अगर ट्रायल में हिमंता बिस्वा शर्मा पीछे नहीं हटते हैं, अगर ट्रायल के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूती से रिनिकी भुइया शर्मा को कहते हैं कि वो अपना पक्ष रखे, तो शायद पवन खेड़ा कुछ दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से तो दूर हो सकते हैं, लेकिन चार्जशीट पेश होने के बाद पवन खेड़ा को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी मामला वहीं का वहीं अटका है। अदालतों से उम्मीद तो अब नहीं की जा सकती कि भाई अग्रिम जमानत वो दोबारा खारिज कर दें, लेकिन जो पूरा मामला है फोर्जरी का वो कैसे निपटाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह साबित नहीं किया कि इस पूरे मामले में निर्दोष है पवन खेड़ा। उन्होंने बस यह साबित किया है कि भाई अभी जो गिरफ्तारी है वो पवन खेड़ा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पॉलिटिकल मामला है, ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल फेस करना चाहिए। अब यहां पर हाथ जोड़ने की बात क्यों आई? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि पवन खेड़ा बाहर अब तक नहीं आए हैं। अभी भी पवन खेड़ा को इस बात का डर है कि अगर मैं बाहर आता हूं तो हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस तत्काल उन्हें उठा सकती है। अब देखो, पवन खेड़ा ने जो किया है उसमें जो धाराएं लगी हैं वो ऑलरेडी ऐसी है कि जिसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पवन खेड़ा को यहां पुलिस गिरफ्तार भी करती है, ठीक है, तो क्या होगा? अवमानना होगा, ठीक है, अवमानना का नोटिस आएगा असम पुलिस के खिलाफ। हिमंता बिस्वा शर्मा मुझे लगता है वो झेलने के लिए तैयार है, और एक बार वो गिरफ्तार कर लेंगे तो वो साबित भी कर देंगे कि क्यों गिरफ्तारी करेगी। वहां पर एक नया मामला दर्ज करना पड़ेगा, वो पुलिस करने के लिए तैयार हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गैर कानूनी तरीके से होगा, लेकिन नई एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। यहां पर सीएम खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ रिनिकी भुइया शर्मा की एफआईआर थी। एक तो यह संभावना है। दूसरी संभावना है जो बात ट्रायल की आएगी। ट्रायल में भी अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा एक कदम भी पीछे नहीं हटाती हैं तो पवन खेड़ा तब भी नहीं बच पाएंगे। और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी अब एक गुजारिश कर रहे हैं कि देखो आपने तो अपनी खींच निकाल ली, 2 दिन बाद नतीजे आएंगे, आप जीत जाएंगे तो आप अपनी सरकार चलाएं, मेरे आदमी को छोड़ दो। यह सीधे तौर पर गिड़गिड़ाना है। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बार बचाएगी, आपकी जमानत दिलवा देगी, आपको अग्रिम जमानत दिलवा देगी, लेकिन मामले से तो सुप्रीम कोर्ट आपको बरी नहीं कह सकती।
मामले में तो आपको ट्रायल फेस करना ही होगा, और अगर आपने ट्रायल फेस किया तो इस ट्रायल में बचना आपको कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरी दलील में कहीं भी ना सुप्रीम कोर्ट ने ना अभिषेक मनु सिंघवी ने यह चर्चा की है कि क्या पवन खेड़ा ने अपराध किया है या नहीं किया है। अब ट्रायल में यह पूछा जाएगा तो देखो, पवन खेड़ा ने अपना स्टैंड पहले ले लिया है कि मुझे नहीं पता कि वो दस्तावेज कहां से आए। ठीक है, अब नहीं पता तो यह पूछा जाएगा कि प्रेजेंटेशन किसने तैयार किया। उसमें कोई क्लर्क वगैरह निकलेगा कांग्रेस पार्टी का, क्लर्क बोलेगा कि भाई मुझे इस व्यक्ति ने कहा, पवन खेड़ा ने कहा, तो कहानी वहीं घूमकर आ जाएगी। नहीं पवन खेड़ा ने कहा तो वो किसका नाम लेगा? जब यह संदेहास्पद स्थिति आएगी तो किसी को तो भाई झेलना पड़ेगा। यह बात तय है कि बचना यहां पर कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। एक ही रास्ता है कि मामला वापस ले लिया जाए। और मैं बता रहा हूं, ये क्यों नहीं कहा भाई, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा माफी मांगे? वो बोलना चाह रहे थे लेकिन बोलते बोलते रुक गए, और उन्होंने कहा माफी तो नहीं मांगेंगे लेकिन खेद जता दे। किस बात का खेद जता दे भाई? कि उनकी पत्नी का, उनके पत्नी के चरित्र पर, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी देशभक्ति पर लांछन उछाड़ा गया, कीचड़ उछाड़ा गया, इस बात का खेद जता दें। लेकिन मैं यहां पर बहुत बहुत सराहना करूंगा हिमंता बिस्वा शर्मा की बात का कि उन्होंने बाकायदा सामने आकर कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट है, अभी हमें पता है कि भाई आज तक वहां पर जब भी शाही परिवार गया है तो शाही परिवार के खिलाफ कोई भी वहां पर एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस देश की अदालतों ने कभी भी दूसरा कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे, मैं हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा करता हूं कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा चाहे तो एक मजबूत ट्रायल यहां पर खड़ा करवा सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा चाहे तो उनकी पुलिस मजबूती के साथ ट्रेस कर सकती है। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। देखो, यह कह दिया जाए कि यह प्रेजेंटेशन किसका था हमें नहीं पता, नहीं, ऐसा नहीं होता। जांच होगी, पुलिस तलाश करेगी डॉक्यूमेंट कहां से आए, क्या पवन खेड़ा के मोबाइल फोन में, हालांकि अभी तक तो सब उन्होंने डिलीट कर दिया होगा इसलिए तो वो फरार घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जांच होगी, सबूत जुटाए जाएंगे और इसकी जो आंच है वो ऊपर तक भी जा सकती है। तो मामला सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है सीधे तौर पर। लेकिन नतीजे आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टैंड ना बदलना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा घातक हो सकता है। यह बात सिंघवी समझ गए और उन्होंने तत्काल जीत का ढिंडोरा पीटने से ज्यादा उनको लगा कि आकाश क्षमा याचना हम ही मांग ले। तो सिंघवी ने एक लिहाज से, मैं आपको बता रहा हूं, पवन खेड़ा की तरफ से हाथ जोड़कर सीधे कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा से कि माफ कर दो, गलती हो गई है। अब आपने जो कहा था कि मैं पेलूंगा, वो पेलने वाला आप बयान आपने जो दिया था उससे वापस हो जाओ। यही वो कह रहे हैं कि अपने स्टैंड से चेंज हो जाए, क्योंकि हिमंता का गुस्सा अभिषेक मनु सिंघवी जानते हैं। वो इसी कांग्रेस पार्टी में थे, हिमंता बिस्वा शर्मा, और राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल फूंककर भाजपा में आए और आज नॉर्थ ईस्ट के सबसे मजबूत नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बहरहाल न्यायिक जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी। अब देखते हैं कब तक ट्रायल होगा, कब चार्जशीट यहां पर निकल कर आती है या कुछ और ट्विस्ट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पवन खेड़ा के वकील सिंघवी ने जिस तरह से विनती की है, कुछ ना कुछ 4 मई के बाद बहुत बड़ा होने वाला है। अगर हिमंता चाहेंगे तो उन्होंने जो वादा किया है, उन्होंने जो बात बोली है कि वो पवन खेड़ा को आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक गुवाहाटी की जेल की हवा खिलवाएंगे, हो सकता है वो ऐसा भी करके दिखाए। आर फॉर राष्ट्र पर आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के भरपूर समर्थन से हमने 1 करोड़ दर्शकों का आंकड़ा छू लिया है। आज आर फॉर राष्ट्र के वीडियो पूरे देश भर के 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का आप समर्थन देते रहिए, राष्ट्र की इस आवाज को, इस हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत कीजिए, ताकि हम इस देश के लिए एक छोटा सा योगदान देकर ही यहां से जाएं। धन्यवाद।